क्या लिखा होगा। उसने वो पत्र हाथ से खींच लिया, ये सुनते रहे और उसमें नीचे हस्ताक्षर धृष्ट बुद्धि के पिता के पिता का भेजा हुआ पत्र है। अब इसको बड़ी उत्सुकता हुई कि पत्र तो हमारे पिता ने भेजा और ऊपर लिखा था कोई खोल के न पढ़े, सीधा मदन उनका बेटा पढ़े। उसने खोल लिया बेटी ने, विषया ने, वो पत्र को पढ़ा तो पत्र में लिखा था, बेटा मदन ये पत्र तुम्हें जैसे ही प्राप्त हो, इस पत्र को देखते जो पत्र लेकर के आ रहा है उसे तुम विष दे देना, इससे वो मरे। इतने लिखा था, इसे जहर विष दे देना है। उसने जब पढ़ा बेटी ने, विषया ने पत्र, इतना सुंदर ये बालक है, हमारे पिता इसे क्यों मारना चाहते हैं, ये तो मेरे विवाह की वो कुब्बर है। सोचने लगी हमारे पिता इसे मारने का आदेश तो नहीं दे सकते, विष देने का आदेश नहीं दिया होगा, शायद लिखते समय कलम पूरी चली नहीं तो बोले विष लिखना चाह रहे होंगे। जैसे ये बालक आए इसे विषया की बेटी का नाम था, तो बेटी को दे देना था, दुआएं कर देना, शायद विषया की जगह विष लिख गया या लिखना भूल गए। तो उसने उस पत्र को लिया और धीरे से वो काजल जो लगाई थी, एक सलाई से काजल निकाला और विष के बाद थोड़ी जगह थी वहां पर या बना दिया तो वो क्या विषया। अब विषया गया वहां पर और वैसे ही पत्र को खोल करके मोड़ करके उसके हाथ में ले दिया। जैसे हाथ में दिया, समय था कि इतने बजे धृष्ट बुद्धि का बेटा मदन आएगा, वो पत्र को पढ़ते ही उसने भी स्वीकार तो कर लिया। लेकिन उसी समय राजकुमारी आ गई। जब राजकुमारी आई और राजकुमारी ने देखा कि इतना सुंदर बालक है तो वो भी मोहित हो गई और उसने वहां तो कुछ नहीं कहा पर अपने पिता से कहा, पिताजी आप मुझसे अगर प्रेम करते हैं तो मेरा विवाह उस राजकुमार उस बालक से करवा दो जो बगीचा में हमने देखा। कौन है? धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन को बुलाया। भगवान उनका नाम तो चंद्रहास है ऐसा बताया है। और हमने अपनी बहन का विवाह कर दिया, पिताजी ने कहा था। राजा ने कहा तुमने बहन का विवाह जिसके संग कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे राजाओं की परंपरा है, एक राजा के कई के ब्याह हो जाते, हमारी बेटी भी उसे चाहती है पर हमारे संतान है नहीं, केवल बेटी है बेटा तो है नहीं, तो आप उसके संग हमारी बेटी का भी विवाह कर दो और हम घोषणा कर देते कि वही हमारा उत्तराधिकारी हो राजा। अब राजा ने भी घोषणा कर दी। राजा की और अपने शिष्य की महिमा गुरु जी खुद सुना रहे हैं। तो हमने यहीं से आरंभ किया था क्योंकि सरकार ने नारद जी की बात शुरू कर दी थी तो हमारे मन में आया क्या सुनाए मन में चल रहा था। तो हमने पढ़ा और कह दे अब 10-20 मिनट तो सुना दिया जाए कुछ, अब 2-3 घंटे जाओ तो जब तक क्या सुनाए। लेकिन हमने अनुभव किया कभी सरकार को हम कहते सरकार क्या सुनाए और हमारे मन में असमंजस होता ना तो हमारे मन की बात सरकार जान लेते और कई बार पहले माइक लेते कहते हमको माइक तो बड़ा कुछ बोलना है। वैसे सरकार बोलते नहीं है लेकिन हम पर कृपा करने के लिए